सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए, शाहपुरा की इस धरा को नमन करते हुए जो शहीदों की धरा है, और इसके मुख्य चौक में बाबा साहब जैसे महामानव की इतनी बड़ी प्रतिमा लगा करके आप लोगों ने एक सर्व समाज ने एक एकता का जो परिचय दिया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान संत सानिध्य, इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय झाबर सिंह जी खर्रा साहब, आज की सभा का अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मंजू जी भागमार, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे जो हर काम में आगे रहते हैं, हर आयोजन में आगे रहते हैं, हमारा हौसला वर्धन करते रहते हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन माननीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, यहाँ के विधायक आदरणीय गोवर्धन जी वर्मा साहब, और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट अर्चना सुरवे जी, जो भारत सरकार की एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मंच पर विराजमान आदरणीय नरेश जी भैरवा साहब, आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, एडिशनल एसपी साहब, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, और सामने विराज रहे सभी महानुभाव, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज जिस महामानव की आपने इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई है, उनके बारे में मैं दो शब्द कहूँगा तो वो सूरज के सामने दीपक जगा दिखाने जैसा ही है, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व था, और दुनिया के जो इतिहासविद हैं, कानूनविद हैं, समाजशास्त्री हैं, बाबा साहब की तुलना है मार्टिन लूथर किंग और जॉर्ज अब्राहम लिंकन से करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह के काम किए। वहाँ के जो निग्रो जाति के लोग थे अमेरिका में, जैसे भाटी जी कह रहे थे ना कि अमेरिका है जो मानवाधिकारों की बातें करता है, लेकिन उनके यहाँ क्या था? मार्टिन लूथर किंग ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पाप विमोचन जो पत्र था पोप का, उसको आग लगा दी थी, और वहाँ से जो क्रांति उठी थी फ्रांस से, उसकी बदौलत यूरोपीय देशों में एक क्रांति आई थी, और समानता और स्वतंत्रता की बातें चली थी, डेमोक्रेसी की बातें चली थी। उनसे बाबा साहब की तुलना की जाती है। दुनिया के इतिहासविद और दुनिया के जो राजनीतिज्ञ और जो लेखक हैं, वो बाबा साहब की तुलना करते हैं। इसी प्रकार से अब्राहम लिंकन, जिन्होंने दास प्रथा का अंत करवाया और निग्रोज को नागरिक बनाया अमेरिका का, उनसे भी बाबा साहब की तुलना की जाती है। उसके साथ साथ बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि यहूदी जो लोग हैं वो अलग अलग देशों में बिखरे हुए थे, उनका एक तरह से सामूहिक नरसंहार हुआ, और उसके बाद में इजराइल का 1948 में है वो प्रादुर्भाव हुआ। उस दौरान वहाँ पर हजरत मूसा हुए थे, जिनको मोजेज भी कहा जाता है। उन्होंने वहाँ इजराइल में कानून बनाए, और जो वहाँ यहूदी थे उनका उत्साहवर्धन किया, और उनके लिए है वो सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई इजराइल में। इसलिए बाबा साहब खुद कहते हैं कि मेरा उस तरह का काम है। दूसरी बात, बाबा साहब जो तुलना करते हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज टी वाशिंगटन थे, जिन्होंने निग्रोज के लिए एक संस्था बनाई, और उनको ये बताया कि आप पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे। और आज अमेरिका में जो निग्रोज हैं उनकी स्थिति कहाँ है, ये जॉर्ज वाशिंगटन की देन है, जिससे भी बाबा साहब ये कहते थे कि मेरा इस तरह का काम है। क्योंकि बाबा साहब ने भी बहिष्कारकृत हितकारिणी सभा बनाई थी, और दलितों को है वो शिक्षा के लिए है वो प्रोत्साहित किया था और उनको मार्गदर्शन दिया था। इसी प्रकार से जब भारत में CNN IBN का जो सर्वे होता है, उसमें महानतम भारतीय है वो गांधी जी के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को माना गया। भाटी जी बता रहे थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 300 साल के इतिहास में 100 उनके स्कॉलर्स की लिस्ट बनाई गई, 100 स्कॉलर्स की लिस्ट बनाई गई। बाबा साहब उसमें एक नंबर पे थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दुनिया के बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ वहाँ से निकले, इवन कार्ल मार्क्स भी वहीं से निकले थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। लेकिन उन स्कॉलर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर बाबा साहब का नाम था, और आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर है वो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक।
तो ये बाबा साहब का व्यक्तित्व था, ये कृतित्व था। महान जो पुरुष होते हैं वो किसी एक दिन से नहीं गिने जाते। बाबा साहब का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल, उसको हम बड़ा उत्सव के साथ मनाते हैं। बाबा साहब जिस दिन स्कूल में दाखिला हुआ 7 नवंबर, उसको हम विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब ने जो शिक्षा ग्रहण की, वो जो जगह है जिस बंगले में बाबा साहब रहे, वो शिक्षा भूमि कहलाती है। भारत सरकार ने उसका है वो जीर्णोद्धार करवा करके और उसको एक स्मारक का रूप दिया है। बाबा साहब का जो जन्म जहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश, वो जन्मभूमि कहलाती है। उसको वहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने है वो जन्मभूमि के रूप में विकसित किया है। इसी प्रकार से बाबा साहब जब है वो भारत आए इतनी शिक्षा ग्रहण करके, और उसके बाद में तीसरी जगह बाबा साहब जब उन्होंने दीक्षा ली नागपुर में, उसको दीक्षा भूमि के रूप में विकसित किया गया है। इसी प्रकार से है वो दिल्ली की जो 26 अलीपुर रोड है, उसको बाबा साहब के स्मारक के रूप में विकसित किया है। चैत्य भूमि है वो मुंबई को स्मारक के रूप में विकसित किया है। तो आप देखिए कि उनके जीवन से जुड़े कितने घटनाक्रम हुए हैं और उनको सब जगह है वो स्मारक के रूप में विकसित किया गया है।